सो ये प्रोट्रॉनिक्स का पावर प्लेट 10। इसका मैं अपना व्यू देने वाला हूँ, रिव्यू नहीं, व्यू, ये खरीदना चाहिए या नहीं। सो ये इसमें कोई सेफ गार्ड नहीं है, प्लग डायरेक्टली लगने वाला। मैंने इसे ऑलरेडी खोल के रखा है इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाने के लिए कि ये अंदर से कैसा बना हुआ है और कितना टिकाऊ है। ये सारे स्क्रूज हैं, इधर दो, इधर दो, इधर दो, इधर लगे हुए, टोटल 6 स्क्रूज आते हैं। सो मैं इसको हटाऊँ तो इधर आप देख सकते हैं कि ये कैसा है बना हुआ। ये सभी मेटल हैं और बस प्लास्टिक, बट अगर आप इन वायर्स को ध्यान से देखिएगा सिंगल, और मुझे ऐसे दिख तो नहीं रहा है क्योंकि जो भी दिख रहे हैं वो एलुमिनियम ही लग रहे हैं, कॉपर तो नहीं लग रहे हैं। ये वायर थोड़ा स्लाइड हो रहा है, मैं स्लाइड भी कर रहा हूँ तो ये अंदर का एलुमिनियम ही दिख रहा है। तो ये सारा का सारा सिंगल पतला वायर है को एलुमिनियम का, जो कि थोड़ा सा भी वायर गर्म होने पे वो पिघल कर ख़त्म हो जाएगा। बट जो वायर ये उन्होंने एक्सटेंडेड कोड जो लगाया है ये थोड़ा ठीक क्वालिटी का है। ये कहीं दिख नहीं रहा है, बट अगर मैं ध्यान से दिखाऊं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, पर कॉपर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ये वायर जो आया हुआ है बाहर वाला, कपड़े तो आप अगर मुझसे पूछे तो ये बोर्ड मुझे तो पसंद नहीं, मुझे तो एक्चुअली रेडीमेड बोर्ड टाइप उतना पसंद नहीं है। ऑल्दो इनमें सर्च प्रोटेक्टर लगा हुआ तो है, बट मुझे इस टाइप का बोर्ड पसंद नहीं क्योंकि ये टिकाऊ नहीं होते हैं और ये बहुत जल्दी जलते हैं। और इनके जलने की वजह से क्या होता है, बहुत बार हम लोग का ये हमारा जो सामान होता है, लैपटॉप का चार्जर, मोबाइल का चार्जर या फिर कुछ भी जो लगा रहे हैं वो भी जल जाता है इनके साथ, क्योंकि इनका प्लास्टिक जो पिघलता है वो हाई टेम्परेचर से वो भी जल जाता है। और इस तरह के बोर्ड ज़्यादा टाइम बहुत टिकते नहीं हैं एंड पैसा भी लग जाता है बहुत। मुझे तो इसमें अप्रोक्सीमेटली नहीं 290 रुपीज़ लगे हैं 300 बिकिन से। सो मुझे इस टाइप का बोर्ड पसंद नहीं। अगर मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे अब्रॉड जाना है और सिंस अब्रॉड वहाँ का प्लग जो है वो डिफरेंट होगा, ये राउंड वाला नहीं होगा, इंडियन वाला। सो मुझे इस टाइप का ही बोर्ड चाहिए जिसमें हर टाइप का लग जाए, तो मैंने इसीलिए ख़रीद लिया। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ये, अगर मैं इंडिया में ही रहूँ और यूज करना चाहूँ तो मैं ये सब बोर्ड कभी ना खरीदूँ क्योंकि इनके वायर्स पे मुझे भरोसा नहीं, टिकते नहीं है। मैं ये वाला भी आपको एक बार निकाल के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो एलुमिनियम वाला है, ये सॉकेट भी मैंने खोल के रखा है, इन्होंने इसे भी स्क्रू करके रखा है। आप मजबूती वाइज देखिए, मतलब थोड़ा सा इन्होंने ठीक से बनाया है, बट मुझे कंप्लेन इनका यही वायर्स का रहता है जनरली, क्योंकि ये वायर्स अच्छे नहीं रहते हैं। और ये जो जिनमें हमारा प्लग जिस पे बैठता है, वेट थोड़ा सा, ये थोड़ा सा जो बाहर आ जाए, ये भी मतलब कोई मेटल है, ये कलर कोटिंग है सिर्फ गोल्डन, बट जनरली वो मेटल है। इस पर जंग भी लग जाते हैं बहुत बार, मेरे पास दूसरे बोर्ड भी हैं उसमें भी जंग लग जाते हैं और ये टिकाऊ नहीं होती। इसमें प्लग जो हमारा यहीं पर बैठता है और ये ऐसे फैल के इसको टाइट से पकड़ लेता है, तो बहुत बार ये लूज हो जाता है, जिससे आपका कुछ टाइम के बाद यूज़ करने लायक नहीं रहता। आप इसको वापस दाब के ठीक कर सकते हैं, बट वो फिर बार बार लूज होने लगता है एक बार लूज होने के बाद। तो इसको बाद में मैं कर लूँगा अंदर। तो यही है, इसमें कुछ नहीं है। और ये स्विचेस जो होते हैं, ये छोटे वाले स्विचेस स्पेशली, ये तो बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं होते हैं, ये तुरंत ख़राब हो जाते हैं। हर बोर्ड में हर जगह पे अगर आप ये छोटे वाला स्विच देखेंगे ये टिकेगा नहीं, ये इनका ख़राब होना तय है। जो हम लोग घर में स्विचेस जो बोर्ड पे लगे होते हैं वो स्विचेस थोड़े अच्छे होते हैं, स्पेशली एंकर का जो स्विच होता है। सो वो उस टाइप का स्विच है तो ठीक है, बाकी ये सब तो टिकेंगे नहीं। अगर आप, मैं अपने घर के लिए भी बनाया हूँ, मैं दिखाता हूँ। होममेड मैं घर के लिए ये बोर्ड यूज़ करता हूँ।
ये पुराना है, मैंने पहले बनाया था यहाँ पर अपना सारा सामान यूज़ करने के लिए। इसमें सारा वायर मैंने खुद अपना लगाया है। ये सारे के सारे सॉकेट्स एंड स्विचेस एंकर के। इनका स्पेशली क्या रहता है कि ये सबसे पहले तो ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। ये जो भी सॉकेट है इनका इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। और सिंस वायर हम लोग खुद लगा रहे हैं तो वायर का थिकनेस और टाइप जैसे मैंने इनमें दिखाया प्रोडक्ट्स में, ये पूरा का एक सिंगल पतला सा एल्युमिनियम का वायर है जो पिघल के उसको टूटना ही है। वो थोड़ा सा भी कुछ होगा, थोड़ा सा भी गर्मी होगा वो टूट जाएगा, पता नहीं कितना लोड उठा पाएगा। ऐसे मुझे ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करना है बट फिर भी मुझे इन पर शक ही होता है। बट अगर आप इस तरह का बोर्ड जो अपने घर पे बना दिए, आपको 300 से 400 रुपये टोटल खर्च आएगा। वायर सब कुछ खरीदने पे, सब कुछ इंडिविजुअली आपको मिलेगा। सॉकेट इंडिविजुअली, ये बोर्ड इंडिविजुअली, वायर आपको इंडिविजुअली लेना होगा। आप दुकानदार से भी बोल सकते हैं मुझे एक बोर्ड बना के दे दो, ऐसा वो बना के दे सकता है। मैं इसे एक बार ओपन करके दिखाता हूँ इंटरनली आपको, क्यों इस पर ट्रस्ट नहीं होता। इसमें सिर्फ एक ही कमी है कि आपको इसमें सर्ज प्रोटेक्टर नहीं मिलेगा। आप फ्यूज़ लगा सकते हैं, आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप मे बी MCB भी डाल सकते हैं। बट ये जो सर्ज प्रोटेक्टर इसमें है, ये अगर मार्केट से आप खरीद के सोल्डरिंग कर दे तो शायद आपका थोड़ा सुरक्षित हो जाए। बट जनरली मैं घर में तो उतना ही इस सब पे ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि सर्ज प्रोटेक्शन से तो मुझे अभी तक मैंने कुछ फेस नहीं किया वैसा कुछ ख़राब हो गया। बट जनरली लोग कहते हैं रहता है तो अच्छा रहता है, तो आप ले सकते हैं। तो मैं बोर्ड खोल के दिखाने वाला था, खोल के बड़ा आपको दिखा देता हूँ ये कैसा बना हुआ है। घर में बनाने में, और आप लोकली किसी दुकान में भी बनवाते हैं आप वहाँ पे बोल सकते हैं वायर थोड़ा मोटा डालने के लिए, ताकि इस पर मिक्सर थोड़ा सा हैवी लोड भी आप डाल सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होगा। बाकी अगर आप ये रेडीमेड वाले पे कुछ भी थोड़ा सा हैवी लोड डालें, मिक्सर या फिर वो इलेक्ट्रिक केटल, वो सब अगर आपने इस पर डाला तो ये तो पक्का, ये तो इलेक्ट्रिक केटल और मिक्सर ये तो कुछ नहीं थाम पाएगा। बट ये वाला तो आपका मिक्सर जरूर चलाएगा आसानी से। मिक्सर आपका नहीं, मिक्सर की वजह से ये बोर्ड आपका चलने वाला नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये तो मैंने एक लोकल कंपनी का मुझे 5 पिन चाहिए था तो लगा दिया एक, ताकि मैं 2 पिन वाला पे इसके ऊपर लगा सकूँ। बाकी एंकर का भी सिर्फ 3 पिन का आता है। ये सारे एंकर का आप डिज़ाइन देख सकते हैं। ये जो सॉकेट है जो हम लोग के वॉल पे जो बोर्ड लगा हुआ था उन पे लगाने के लिए, ये देख सकते हैं कितना अच्छा डिज़ाइन है। ये मतलब कि बहुत मजबूत है। आप इसको हाथ में लिए तो फिर कीजिएगा। इनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। इसके कंपेयर में देखिए तो स्पेशली ये बहुत अच्छे हैं। वायर आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा मोटा वायर लगाया है। ये सारे के सारे मोटा वायर और फुल कॉपर मैंने खुद लगाया है। ये जल्दी नहीं चलेंगे, इस पर मैं बहुत लोड डाल सकता हूँ। ऑफकोर्स मैं बहुत ज़्यादा मतलब ये भी नहीं बोलने वाला हूँ कि बहुत हैवी लोड लाइक AC लगा दूँ। बट जनरली AC से कम वाले जो भी होते हैं, मिक्सर ग्राइंडर किचन के सामान जो होता है थोड़ा बहुत, तो वो सब मैं इस पर लगा सकता हूँ। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा अगर आप घर पे यूज़ करने वाले हो तो आप ऐसा ही एक बोर्ड बनवा लो। और आपको प्रोटेक्शन चाहिए कुछ तो आप उसका प्रोटेक्शन की चीज़ें भी लगवा सकते हैं। MCB और फ्यूजेस आप खुद कर सकते हो तो सबसे अच्छी बात है। आपको फिर तो लगा सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ वायर लगाना है। आपको ये खोलना है और वायर लगाना, खोलना और वायर लगाना, इसमें कुछ नहीं। ये बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप दुकानदार से करवा लो। वायर का आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे दो उन्हें, किस तरह के कितने मोटे वायर लगाने, आप बता दो किस तरह मैं मिक्सी से चलाऊँगा, तो आप वायर थोड़े अच्छे दे दो। और ये इंडिविजुअल स्विच जो है मैंने किया है कोशिश, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते हो। और बट मैंने बताया जैसे मुझे बाहर जाना है, मुझे इस तरह के डिज़ाइन का पिन चाहिए था जिसमें हर तरह का पिन लग जाए, इसलिए मैंने लिया है। और रेडीमेड बोर्ड में एक और टाइप का आता है इसमें, तो आप देख सकते जैसे कि ज्वाइंट करने के लिए वायर यूज हुआ है, पतला सा वायर हुआ है। एक और टाइप का आप देखिएगा इंटरनली उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो पूरा का पूरा जैसे प्लेट जो है ये मेटल वाला, इसी प्लेट, यही प्लेट रहता है कनेक्ट पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा प्लेट, एक सिंगल प्लेट को ही उन्होंने बना के रखा होता है और बस वो फिट कर देते हैं। वायर्स कहीं नहीं होते हैं। पूरा ये करंट वाला और न्यूट्रल वाला और ग्राउंड वाला जो होता है, सारा का सारा लाइन न्यूट्रल ग्राउंड सब कुछ जो होता है
वो पूरा का पूरा प्लेट टाइप का ही होता है। वो मुझे लगता है वो इससे अच्छा होता है ये वाला, लेकिन थोड़ा रिपेयरेबल, अगर वायर जल जाता तो आप खुद से बना सकते हो, लेकिन वो वाला रिपेयरेबल नहीं है। लेकिन उसमें रिपेयर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेटल जो होता है वो थोड़ा सा जलता उलता नहीं है, और प्लस उसमें शॉर्ट सर्किट का चांसेस बहुत कम जाते हैं, क्योंकि वो प्लेट जो होता है वो इस तरह से बने हुए रहते हैं कि लेट से न्यूट्रल को ले जाएँ तो न्यूट्रल को सिर्फ इसी साइड से लेके जाएंगे, और लाइन वाले को सिर्फ इसी साइड से लेके जाएंगे, जैसे ये गया हुआ है वैसे साइड से, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो वायर नहीं, वो कुछ ऐसे आगे पीछे नहीं हो सकते हैं, वो ख़त्म नहीं होगा, मतलब उससे कोई सटेंगे ही नहीं, तो वो शॉर्ट सर्किट तो एटलीस्ट नहीं होगा। जो भी शॉर्ट सर्किट होगा आप यहाँ पर जो बहुत सारे बोर्ड में लगा के रखते हैं सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए, उसी में हो सकता है, इधर तो नहीं होगा। इस वाले में इधर चांसेस होते हैं कि इधर भी हो जाए, और ये तो दिख रहा है ये बहुत अच्छे से इन्होंने टाइट करके लगाया है, तो इसमें भी बहुत कम चांसेस, लेकिन वो वाला ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप घर में कुछ इस तरह के इलेक्ट्रिक काम कर सकते हो तो मैं तब तो आप इस तरह के डिज़ाइन के से जा सकते हो, नहीं तो मैं कहूँगा वो प्लेट वाला ही लेने के लिए। प्रोट्रॉनिक्स का तो ज़्यादातर का डिज़ाइन इसी टाइप का है, वायर्ड वाला, मैंने जो ये बोर्ड देखा है अभी तक। और यही था मुझे तो मैंने जैसे बताया 300 का तो नहीं, मुझे लगता मार्केट में मैं जाता तो शायद 100-150 में इस टाइप का बोर्ड मुझे मिल जाता, लेकिन मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है इसे, क्योंकि अभी मैं मार्केट देखते हैं, टाइम मिलता ही नहीं जाकर। यही था। आप इस तरह का मुझे अगर नहीं जाना होता तो मैं तो यही एक बोर्ड बनाता, इसी टाइप का एक बोर्ड वो यूज करता, वायर थिकनेस थोड़ा अच्छा रखता। यही मेरा सजेशन और रिव्यू देख सकते हैं। मैंने इंटरनली दिखाया, जनरली मैंने देखा वो इंटरनली खोल के नहीं दिखाते हैं, ये सब बहुत पतले हैं। ये जनरली ये प्लग पे जो होता है ये वाला ऐसे ग्रेज पे इस पर ही बैठता है, ऐसे ये जो होता है ऐसे बैठ जाता है, इसको पकड़ ऐसे इसको ऐसे जाम करके रखता है, ऐसे जाम करके रखता है। यही अब बाहर अंदर बाहर होते होते ये लूज हो जाता है, लूज हो जाता है बहुत बार, ये घिस के ख़त्म भी हो जाता है। मेरे पास एक फोटो जो घिस के ख़त्म हो गया, और प्लस उसमें जो जितना पूरा मेटल प्लेट था वो उसमें जंग लग गया है, उसमें सिर्फ एक सॉकेट काम करता, बाकी सारा तो बेकार ही हो गया है। मैंने जंग साफ़ करने की भी कोशिश की, फिर भी काम नहीं करता है वो। तो इस तरह का प्रोडक्ट तो मुझे भरोसा नहीं था। इस तरह का प्रोडक्ट जो मैंने बनाया ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, और मुझे उम्मीद है चलते रहेगा, क्योंकि वायर तो नहीं चलने वाला है इसका जल्दी। मैं तो इसे जनरली पीसी के लिए यूज़ करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि जल के ये ख़राब हो जाए, इनफ स्पेस मिले करंट को फ्लो होने के लिए, बस ये। थैंक यू।